सभी को नमस्ते, मैं जतिन चौहान। आप देख रहे हैं स्टडी विद जतिन। गाइस, थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि हम ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं। डिफरेंस देखने से पहले हम लोग समझते हैं कि ओलिगोसैकेराइड क्या होता है और पॉलीसैकेराइड क्या होता है। पहले देखते हैं ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, यानी कि व्हाट इज ओलिगोसैकेराइड्स। Oligosaccharides are carbohydrates made of 2 to 10 monosaccharides units linked together। यानी कि ओलिगोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि 2 से 10 मोनोसैकेराइड यानी कि सिंपल शुगर यूनिट से बने होते हैं। ये फाउंड होते हैं कुछ फूड्स में, जैसे कि बीन्स, ओनियंस, गार्लिक एक्सेट्रा। इसके एग्जांपल देखें तो सुक्रोज, जो कि एक डाइसैकेराइड है, यानी कि 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है, जिसको हम टेबल शुगर भी बोलते हैं, जो घर में चीनी होती है। अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की, यानी कि व्हाट इज पॉलीसैकेराइड। A polysaccharide is a complex carbohydrate made of a long chain of simple sugar units called monosaccharides linked by glycosidic bonds। यानी कि पॉलीसैकेराइड एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि सिंपल शुगर यूनिट की लंबी चेन से मिलकर बनता है। सिंपल शुगर यानी कि मोनोसैकेराइड की लंबी चेन से मिलकर बनता है, और जो मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड से जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स की वजह से। इसके एग्जाम्पल में देखें तो कुछ पॉलीसैकेराइड एनर्जी स्टोरेज होते हैं, जैसे कि स्टार्च और ग्लाइकोजन, और कुछ पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए होते हैं, जैसे कि सेलुलोज और चिटिन। इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वे एक पॉलीमर्स होते हैं, यानी कि काफी सारे रिपीटेड मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बनते हैं। फिर ये लीनियर चेन के रूप में भी बन सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स ब्रांच्ड के रूप में भी बन सकते हैं। ये तो हमने बात करी कि ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। अब देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है। इसमें हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे ओलिगोसैकेराइड्स और राइट साइड में लिखेंगे पॉलीसैकेराइड्स। चलिए पहला डिफरेंस देखते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स से शुरू करते हैं। दे कंटेन 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स रेसिड्यूज, यानी कि इनमें 2 से 9 मोनोसैकेराइड अवशेष होते हैं। पॉलीसैकेराइड की तरफ देखते हैं। दे कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड रेसिड्यूज, यानी कि इनमें मोनोसैकेराइड अवशेष बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दे यील्ड ए डेफिनाइट नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, यानी कि ये जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के निश्चित अणु देते हैं। इसमें देखते हैं। दे यील्ड मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, यानी कि ये जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के अनेक अणु देते हैं। अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज दे आर सोल्यूबल इन वाटर। जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। इधर देखते हैं। दे आर ऑफन इनसोल्यूबल इन वाटर, यानी कि जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ये जल में प्राय अविलेय होते हैं, यानी कि ये इनसोल्यूबल होते हैं। गाइज, ये हो गए इनमें डिफरेंस। मैं ऐसा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।